ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। आज विशेष अव्यक्त मिलन भी है। तो बाबा को उस रीति भी एक विशेष दिन है। और जैसे कि हम डेली अपना लक्ष्य रिवाइज करते ही हैं, उस लक्ष्य के साथ बाबा का आह्वान करेंगे। और बड़े प्यार से शाम के लिए भी आह्वान करेंगे, वो तो शाम को भी करना है। लेकिन आज पूरे दिन भी उसकी विशेष कुछ धारणाएं बताएंगे, जैसे कि हर बार शेयर करते ही हैं। तो पहले बाबा से सुनते हैं, उसके बाद क्लास के लास्ट में शाम तक क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे बाबा मिलन करना है, उसके बताएंगे। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज है 25 फरवरी 2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। मीठे बच्चे सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। तो अभी शिवरात्रि की सेवाएं चल रही हैं। हम लोगों के संगठन में भी विशेष योग चल ही रहा है। लेकिन जो बाबा बता रहे हैं कि खुशखबरी सुनाओ, भगवान की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है बाहर की दुनिया में कि हमें क्या जरूरत है, करना तो फिर भी हमें ही है। तो क्या चीज उनके जीवन में इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगी भगवान की। तो हमेशा कहते हैं बाबा, पहले दो बाप का परिचय दो, उसके बाद फिर लक्ष्य की बात बताओ। तो खुशखबरी सुनेंगे तो फिर जरूर आएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी क्या निशानी होगी। जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी क्या निशानी होगी। उत्तर है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। समझे? उनके आगे किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उनको पता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का तन का तन चला गया, मन चला गया, धन चला गया, कुछ भी चला गया, कि भी किसी भी परिस्थितियों के बीच, फिर उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बड़े आदमी हैं। हमें बेहद का बाप हमें बेहद का बाप ऐसा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। हमें बेहद का बाप ऐसा बनाते हैं। कैसा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। कल शाम के डिस्कशन में भी हमने बात की थी, बात तो नहीं की लेकिन लिखा था जो चिंतन उसमें था। जिनका योग ठीक होगा, उनकी चलन रॉयल होती चली जाएगी। वो योग ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। योग क्या है? एक पावर है, योग बल है, योग शक्ति है। आप किसी भी विदेश का पैसा, एक बैग भर के नोटों की गड्डी यहां पर लाके डाल दो इंडिया में, उसका कोई फायदा है? अगर आपको पहचान हो भी गई तो भी वो नोट चलेंगे नहीं यहाँ, वेस्ट हो जाएंगे। अगर वो नोट, आप ये कहेंगे, किसी किसी का माइंड चल रहा होगा जो वाइब्रेशन आ रहे हैं थोड़े से,
कि भाई हम उनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा लेंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके लिए 70 प्रकार की इंक्वायरी होगी, कहाँ से आए, कैसे आए, तुम्हें क्यों मिले, उसमें भी पकड़े आप ही जाएंगे। समझते हैं? तो बाबा कह रहे हैं वह दूसरों को खुशखबरी, उनकी चलन बहुत रॉयल होगी, वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। तो जब तक मुझे वो जो धन मिला है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, धन शक्ति है। अब वो धन जो उधर का हमें मिला है वो यहाँ काम नहीं करता है, और जो हमारा धन है वो हमारे पास है नहीं। अगर अभी अभी कुछ दिनों पहले 1,000 के नोट चलते थे, अभी नहीं चलते, उन 1,000 रुपए के नोट आपको ला के दे दे, उसका कोई फायदा है? नहीं फायदा है। लेकिन आज जो हमें सैलरी मिल रही है, अगर उस सैलरी को दूसरे देश में लेके जाए तो वो वर्थलेस है, लगभग लगभग वर्थलेस है। लेकिन वो क्या है? शक्ति। अब शक्ति को सही जगह यूटिलाइज करो। शक्ति कहाँ की है? भारत की है। भारत के किसी भी हिस्से में उसको यूटिलाइज करो, वो चलेगी। तो योग क्या है? शक्ति है। तो वो शक्ति मेरे में आ रही है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो मेरी लिविंग बढ़ती चली जाएगी अच्छे वाली, मेरे साधन बढ़ते चले जाएंगे, मेरी चाल चलन और आसपास की चीजें जो पैसे से इफेक्ट होती है वो चेंज होती चली जाएंगी। तो अगर योग अच्छा हो रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में दिखाई देगी। तो उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। तो योग अगर हमारे अंदर आ रहा है तो मेरी चलन रॉयल होती चली जाएगी। रॉयल का मतलब ये नहीं है कि मैं महंगे कपड़े पहनूंगा, महंगे साधन ले लूंगा। रॉयल का मतलब है मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरी प्रेजेंस, वो आत्माओं को सुख देगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। दूसरों को खुशखबरी जरूर सुनाएंगे, भाई हमारे हमें कौन मिला है, कौन मिला है। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं, भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है, तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि बाप अब भारत में स्वर्ग, बाप अब फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। बाप भारत देना है कि अब भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है, अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप जिनको हेवनली गॉडफादर कहते हैं वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। तुमको डायरेक्शन है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, हर एक को अपने धर्म की फिक्र रहती है ना, हमारा धर्म बढ़े, हमारा धर्म बढ़े। आप सबको एक क्वेश्चन है, कल मेरे थोड़े चिंतन में आया। ये कहावत आप पूरी करो, झूठ हमेशा क्या होता है? ये कहावत है ना एक, झूठ सच, सच हमेशा क्या होता है? कहावत है ना सच के लिए, सच हमेशा क्या होता है? कड़वा होता है। सुना है ना ये? सुना है नहीं है? कल शाम को जब ये शिवरात्रि वाला आवाज आ रहा था, शिवरात्रि वाला योग कर रहे थे, तो उस समय ये संकल्प है कि झूठ, सच तो कभी भी कड़वा हो ही नहीं सकता। भगवान कड़वा है, पवित्रता कड़वी है, धारणाएं कड़वी है, तो सच तो कड़वा हो ही नहीं सकता। तो फिर ये सेंटेंस चेंज करो अपनी लाइफ। झूठ, सच कभी भी कड़वा नहीं होता है, और झूठे को सच कभी भी मीठा नहीं लगता है। समझे? हम तो कहते हैं ना सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। सबसे बड़ा सत्य कौन है? भगवान। तो भगवान कड़वा है? नहीं।
सच सदैव बहुत मीठा होता है, लेकिन झूठे को सच कभी भी मीठा नहीं लगता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसी तरीके से जब बाबा का परिचय देने जाते हैं तो हम क्या बताने जाते हैं? सच। तो अगर कोई उसे अपोज कर रहा है या उसमें कुछ नुक्ताचीनी नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि हमें समझ जाना है कि चुप रहना है। ठीक है, तो सुनते सुनते क्या हो गया, हमारी सोच ऐसी बन गई, तो हम फिर सच कहते हुए डरते हैं। कड़वा होता है भाई, किसी को लग जाए, कड़वा कैसे होता है? कड़वा सबसे बड़ा सत्य कौन है? भगवान। सब सब लोग तो उससे प्यार करते हैं, प्रकृति। और जो कुछ भी सच आपके पास है, आपके पास बहुत, आपके पास धन है, कड़वा लगता है। आपके पास बच्चे हैं, बच्चों बच्चों को भी तो एक तरीके से धन कहा जाता है, कड़वे लगते हैं? नहीं लगते। तो सच हमेशा बहुत मीठा है, लेकिन जो झूठ है उसे सच कभी भी मीठा नहीं लगता। तो इसलिए सबको जो खुशखबरी है, ये जो सच है, ये सबको सुनाना है। सुनाने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमने सच को झूठा नहीं कहा है, या सच को बताने से डरते नहीं है, लेकिन सच बताते वक्त निश्चय नहीं। सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हो, तुम अष्टरत्न की माला में आ सकते हो, तुम भी सर्वोच्च श्री लक्ष्मी श्री नारायण के घराने में सर्वोच्च पद पा सकते हो, इस पर निश्चय नहीं। तो ये क्या हो गया? आधा सच। ज्ञान सुना रहे हैं, आपकी लाइफ में शांति आ जाएगी, आपकी लाइफ में सुख आ जाएगा, आपके ये विघ्न खत्म हो जाएंगे। शिव भगवान वहां ये धंधे करने नहीं आए। कारक बताने हैं, तरीके बताने हैं, लेकिन लक्ष्य तक जरूर लेके आना है। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुम्हें भी फिक्र होनी चाहिए। तात माना शुद्ध फिक्र। तुम खुशखबरी सुनाते हो, भारत के सूर्यवंशी देवी देवताएं धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है, या उनको अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो ही नहीं सकता। उनको दुख तो किसी भी तरह का हो ही नहीं। यह तो बच्चे जानते हैं, नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ तो होती है। अपोजिशन ही पोजीशन का साधन है। कल किसी ने प्रश्न पूछा कि घर वाले सारे नाराज होते हैं तो हम क्या करें? अगर ब्रह्मा बाबा ये सोचते तो क्या ब्रह्मा बाबा बन पाते? कौन थे गाली देने वाले? कौन थे कैरेक्टर पर दाग लगाने वाले? कौन थे जान से मारने वाले? अड़ोसी पड़ोसी नहीं थे, सारे इंटरकनेक्टेड थे। चाचा मौसा, मौसे का लड़का, चाचा का लड़का। धर्म युद्ध है ये। अगर इतनी बात सबकी समझ में आ जाए तो फिर आपकी जगह वो ना बैठे हुए हों। जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे कि धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। वैसे धर्म के धक्के नहीं होते, लेकिन हाँ, धर्म के जैसे झूला होता है, तो पहली बार कोई बैठता है तो उसको डर लगता है, लेकिन बच्चों को देखो कितने मजे लेते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं, भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। खुशखबरी नहीं सुनानी, विनाश होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, आप भी आ जाओगे स्वर्ग में, ये खुशखबरी नहीं सुनानी, ये तो छोटी मोटी। भगवान आया हुआ है, वो आपका पिता है, और वो आपको सर्वोच्च विश्व की बादशाही देने आया है। और अभी आज 25 फरवरी से भी अगर करना शुरू करो तो बहुत ज्यादा चांस है। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, भाई और बहनों आकर ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्याल चलते हैं कैसे सबको यह संदेश सुनाए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र को देख कर तो
सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। समझे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र तो को देखकर सदा हर्षित रहना चाहिए। क्या मतलब है इसका? हम्म? क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र को देखकर तो सदा हर्षित रहना चाहिए। बोलो बोलो। एम एंड ऑब्जेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट को देखकर सदा हर्षित रहना चाहिए। सेंटर्स पर जा रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। पवित्र बनना है, योग लगाना है, अव्यक्त स्थिति बनानी है, मुरलियां पढ़नी है, सारा कोर्स पूरा कर देना है, ये ठीक है। क्यों करना है? क्यों करना है? वो तो क्लियर करो। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। जंगली माना जंगल में क्या होता है? जंगल राज किसे बोलते हैं? कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। माइटीएस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति है वो सरवाइव करे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तुम्हें जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। सबको, अगर आप सुप्रीम हैं, आपके पास बड़ी पोस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको दबा के रखो। जब तक ब्राह्मण परिवार में परिवार नहीं समझा है, जब तक ब्राह्मण परिवार को परिवार नहीं समझा है, प्रोफेशनल लिया है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाबा तो कहते हैं कि जिसने एक बार भी बाबा कहा तो स्वर्ग में आएगा। मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता। भाई वो परिवार की दुनिया है। परिवार तुमने समझा नहीं है, कैसे आ जाओगे? सोचो तो सही। कैसे आ जाओगे? अपने आप कॉन्सेप्ट, अपने आप कनेक्ट करो ना। भाई किसी की शादी है, शादी में आप लेके चले जाओ पर्चे और वहां बांटने लगो। हमारे शिवरात्रि में आना, हमारे शिवरात्रि में आना, वो घुसने देंगे आप? हाँ। नहीं नहीं भाई जी, मैं तो बस आपने शादी का कार्ड दिया था तो मैंने सोचा थोड़ी सेवा भी हो जाए। तो क्या माता जी जाओ, अब हम कर लेंगे। समझे? तो जहाँ के जो नियम है त्रेता के अंत में आएंगे, परिवार ही है ना वहां पे। आप बेसिक धारणाएं कैसे भूल जाओगे अपनी? आठ कलाएं तो हमारी द्वापर युग में है। कैसे कैसे कोई नियम होगा? इसीलिए यज्ञ को यज्ञ समझना है, परिवार समझना है, हर एक मेरा है। इसे जब धंधे की तरह लेते हैं ना, तब गिरती है आत्मा भी, सर्विस भी, सेंटर भी, यज्ञ वत्स भी, सब। तो इसका बोझा बहुत चढ़ता है। तुम जानते हो, हम बंदर से भी बदतर थे। बंदर क्या करता है? बंदर का देखा है? जो भी उसे देगा लालच, उसके पीछे पीछे भागेगा। और बाद में वही देना ना बंद कर दे तो उसको थप्पड़ भी मार देगा। बंदर की चलन देखी है? इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सहयोग दे रहा है आप उसके उसके पीछे रहो, या कोई अच्छी सेवाएं दे रहा है उसके पीछे पीछे रहो, या कोई अच्छे प्रोफेशन में, अच्छी पढ़ाई में, अच्छी शक्ल में है, अच्छा वक्ता है, सब मेरे। सबको सेवाएं बताओ, पैरेलली बताओ। हाँ, फिर जो कर सकता है उसकी खातिरी करनी भी पड़ती है, लेकिन मर्यादाओं में रहे। परंतु वंडर है, बच्चों को वह खुशी रहती नहीं। वंडर है, बच्चों को वो खुशी रहती नहीं है। सबके कान, सबके कान पर मैसेज देते रहो। भारतवासी को यह पता नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं, और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं। और सारी धारणाएं हैं। पूजा करो, पाठ करो, एक को मानो, इसको मानो, उसको मानो, ये करना है, वो करना है। देवी देवताओं की धारणाएं नहीं है। देवी देवता धर्म क्या है? देवी देवताओं की धारणाओं जैसी जीवन नहीं, सुख देने वाली, पवित्र रहने वाली।
शक्ति स्वरूप, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय परिवार। तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ, तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। बेहद के बाप से आके स्वर्ग का वर्षा लो। या श्री लक्ष्मी श्री नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वह कहाँ गए, ये कोई भी समझते नहीं, इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। समझे? सूरत मनुष्य की है, और सीरत जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर में जाते, श्री राम के मंदिर में जाते, किसी के भी मंदिर में जाते, वहां क्या करते हैं, बंदरों मिसल मांगते रहते, मांगते रहते, मांगते रहते। सीरत क्या है, क्यों जा रहे हो, स्वार्थ पूरा करने के। तुम भगवान के कहे पे चलो, वो अपने आप ही पूरे होंगे। तुम जानते हो हम फिर से स्वर्गुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी। क्या बोल रहे, तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, और औरों को भी सर्वगुण संपन्न बनने का ही पुरुषार्थ कराना है। तो सर्वगुण संपन्न बनने का मतलब है बाबा पूरी डेफिनेशन की बात कर, संपूर्ण पावनता की बात कर। पुरुषार्थ उन्हें सेवाओं का नहीं कराना, पुरुषार्थ उन्हें मधुबन जाने का नहीं कराना, पुरुषार्थ उन्हें बीके बनाने का नहीं करना। हमने इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, क्या फायदा उससे, खुद भी दुखी हो रहे, वो भी दुखी हो रहे हैं। शिव भगवान आज एक हो, निर्विघ्न हो। क्या ऐसी ताकत है 8 और 108 रत्नों में, जो पूरे विश्व को चलाते हैं? क्या ऐसी ताकत है? अभी हर एक सेंटर पर नॉर्मल नॉर्मल जो क्लास है 100-200 की होती। कौन सा लक्ष्य देना, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनके गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं है, वानप्रस्थी है, अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो बहुत सर्विस का चांस। ठीक है। जो कन्याएं हैं, विधवाएं हैं, और वानप्रस्थी हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको बहुत चांस है। और ये तीनों स्थितियों के नाम है, किसी विशेष परिस्थिति का नाम नहीं है। ठीक है, किसी परिस्थिति का नाम नहीं है। बाबा ने बोला वानप्रस्थी है, अपने को वानप्रस्थी समझो। अब समय किस चीज के लिए है? वानप्रस्थी। फिर दूसरा विधवा। विधवा माना जो पुराने संसार से जिसका कोई नाता नहीं रहा, जो उसके अपने हैं, वो समझ में आ गया है कि ये मेरे सब पाठधारी हैं। कन्याएं, ठीक है, जो पवित्र है, जो एंथुजियास्टिक है, जो विश्व का कल्याण करने के निमित्त अपने को रिस्पॉन्सिबल समझती है। सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है। ठीक है, इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। ठीक है? बाबा के ज्ञान प्राप्त करने के बाद भूल नहीं करनी। जो भूल से गड्ढे में गिरे हैं, तो उनको निकालना है। राइट। एक बार हमने प्लान किया था ना कि अनुभव रखेंगे शादीशुदा को प्लस इनका, देखेंगे कब आएगा वो दिन। हाँ, अनुभव लो। बाप कहते हैं ये मृत्यु लोक पते दुनिया विनाश हो रही है। एक बार क्या होता है, एक दोस्त अपनी वाइफ से बोलता है कि आज मेरे 2 दोस्त शाम को खाने पे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा किस समय, उन्होंने कहा शाम को। क्योंकि तुम्हें कितनी बार बोला है कि शाम को नहीं लाया करो किसी को, पहले बताया नहीं है। अब खाना कौन बनाएगा, सब्जी तो तुम्हें बनानी होती है, तुम ऑफिस जा रहे हो, और मैं ये सब नहीं करूँगी, तुमने मेरा जीना ये कर दिया, वो कर दिया है। और ये कोई तरीका होता है? जब तक मेरा ऑर्डर ना चले तब तक तुमने अपना आप डिसीजन कैसे लिया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें ठीक से रहना है तो रहो। तो फिर वो क्या आवाज देता है कि चिंटू पिंटू अंदर आ जाओ। तो वाइफ कहती है ये क्या है?
लेकिन नहीं, ये दोनों बेचारे शादी करने जा रहे थे, मैं थोड़ा सा ट्रेलर दे रहा हूँ। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि शादी करना बर्बादी है, तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। तुम्हें पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लगना चाहिए। शादी से मतलब है कि बंधन। ठीक है। शादी मत करने को किसी को मना नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि अगर ये जीवन भगवान का हो सकता है। एक बहुत फेमस कहावत है कि मैरिज इज अ टेरेबल बॉन्डेज। ठीक है। ठीक है ना। टेरेबल, टेरेबल को हिंदी में क्या कहेंगे दीदी? टेरेबल बॉन्डेज मतलब क्या शब्द आ जाएगा प्रॉपर? बहुत कड़ी, भयंकर। ठीक है। भयानक, भयानक बंधन है। एक है बंधन, ये भयानक बंधन। कहाँ हो, कैसे हो? हमारे यहाँ एक कुमार भाई था, तो अभी सेवा में आता है, तो पहले इधर बाबा को चाट दे के आता है, बाबा को चाट देने के बाद फिर उधर चाट देता है। मैंने कहा, तो हम क्लास करके आ रहे थे, तो मैंने कहा कि 10:30 हो गए, जाओ सो जाओ। देखिए बस भाई जी, थोड़ा सा दिनचर्या बतानी पड़ती। ठीक। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी में कर, प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी, सेवा आफ्टर सेवा करते रहो करते रहो करते रहो। सर्विसेबल बच्चे जो हैं उन्हें सर्विस का शौक होगा। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हें सर्विस का शौक होगा। बाबा से कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़ें, बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, भल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग्य लो। तुमने 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, फिर से लो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। ठीक है। सर्विस, लायक है तो लायक, लायक बनना पड़ता है। सर्विस की स्पेलिंग है कि, सर्विस की फुल फॉर्म है, स्पेस है एंट्री। ठीक है। स्पेस, स्पेस एंट्री रिकवरी व्हीकल, SERVIC। हाँ, रिकवरी व्हीकल इन कमर्शियल, इन कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। तो आप जहां पर आ रहे हैं वो एक तरीके का व्हीकल है। उस व्हीकल में जो आपकी एंट्री हो रही है वो एक रिकवरी के लिए हो रही है। यानी कि उस जो व्हीकल है, उस जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो साधन है जिसके लिए आपको चुना जा रहा है, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए हो। आप उस पर बोझा बनने के लिए नहीं हो। आप उस पर बोझा बनने के लिए नहीं हो। तो इसलिए जो जिनको भी सर्विस में उतरना है, सर्विस पे समर्पित होना है, तो ये चीज देख लीजिए, जितनी वहां कर सकते हैं ना, जितनी वहां करते हुए प्रॉब्लम होती है उससे डबल यहाँ करनी है। तब जाके सर्विस का फायदा है। सर्विसेबल वो जो अपने 24 घंटे को कम से कम 30 घंटे बना सके, तो सर्विस का फायदा है। ये नहीं कि नहीं मेरी ड्यूटी पूरी हुई, इस बॉक्स में ना इससे बाहर जाना है ना इससे बाहर जाना है। ज्ञान योग धारणा सेवा ये आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है यज्ञ की। आप ये नहीं कह सकते कि सभी तो नहीं कर रहे और नियम नियम फॉलो कर रहे, नहीं। सर्विसेबल अर्थात भाई मेरा बेटा सर्विस पे लग गया, मतलब क्या है इसका? वो खुशी इसलिए नहीं है बेटा सर्विस पे लग गया, खुशी इसलिए है कि वो जो इनकम आएगी वो हमें भी सपोर्ट करेगी। पता चल रहा हो घर वालों से ही मांग रहे हैं, हमें योग दे दो, हमें सहयोग दे दो, हमें ये दे दो। देखना चाहिए हमारे में कौन कौन से अवगुण हैं। तुम इन बैजेस पे तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है, भलपाई पैसे की चीज है, माना सस्ती चीज है, परंतु इनसे कुछ कितना ऊंच पद पा सकते हैं, इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा ने सबसे अच्छा बैच कौन सा बोल रखा है? सबसे अच्छा बैच कौन सा है बताओ? जनरल नॉलेज का प्रश्न है ये। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। ठीक है। सबसे अच्छा बैच कौन सा है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण, बाबा ने बोला है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पीछे त्रिमूर्ति का भी चित्र होता है। तो इधर लक्ष्य, और लक्ष्य कैसे हासिल हो सकता है वो,
मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। मनुष्य जब पढ़ते हैं तो कितनी कितनी महंगी किताबें हो गई हैं। यहाँ किताबें आदि की तो बात नहीं है, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ा ही होती है। वैल्यू हीरो की होती है, ना कि पत्थरों की। वैल्यू हीरो की होती है, ना कि पत्थरों की। समझे बाबा क्या कह रहे हैं? झूठी चीज की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू हीरो की होती है। यह जो गायन है एक एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत है, इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। मैं एक सब्जी बेचने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे एक पत्थर मिल गया, चमक रहा है, मैंने उठा लिया। मैंने देखा कि ये तो पत्थर है, इतने में 2 रुपए सामने पड़े, फिर 2 रुपए उठा लिया, उसको फेंक दिया, ये उठा लिया। क्यों? मुझे 2 रुपए की वैल्यू पता है। मैं एक जौहरी हूँ और मैं जा रहा हूँ और वो पत्थर मुझे दिख गया, तो सारा दिन खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। क्यों? क्यों? मुझे उस पत्थर की वैल्यू का पता है। ज्ञान रत्नों की प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान को रतन बनाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये लक्ष्य, ये मुरली रिवीजन, ये होमवर्क। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, तुम आधा कल पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिलना नहीं है। अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है, इनका एक एक वर्षंस लाखों करोड़ों रुपए का है। इनका एक एक वर्षंस लाखों करोड़ों रुपए का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदम पति जाकर बनते हो, इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। इन रत्नों का पहले उसकी वैल्यू समझो और फिर दूसरों को वो वैल्यू समझाओ। एक जोरी वही हीरा जो उसको कल मिला था और खुशी खुशी है, बहुत खुश है, और वो किसी सब्जी वाले के पास चला जाए, हीरा लेना है हीरा, मुझे 2 करोड़ रुपए का हीरा मिला है, मैं आपको 10 रुपए में दे दूंगा। सब्जी वाला लेगा? 10 रुपए का भी मिलेगा तो नहीं लेगा। पहली बात, वो चीज उसके काम की नहीं है। दूसरी बात, वो चीज उसकी लिमिट में नहीं आती। तीसरी बात कि वो पहले ये सोचेगा कि ये मुझे 2 करोड़ का हीरा 200 रुपए में क्यों दे रहा है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं इन ज्ञान रत्नों का भी दान करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां बताते हैं। तो ज्ञान रत्नों का दान करना तब, जब मैं उसके लेवल पे जाके समझाऊंगा कि इसकी भविष्य में कितनी वैल्यू बढ़ने वाली है, और मैं इसे इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे ये फायदा है, और मैं तुम्हें सस्ते में इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य बन सके। तीनों चीजें बताएंगे तब पता चलेगा। बोलो अपने धर्म को भूल, तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियां कहने से भी कुछ बात बुद्धि में नहीं बैठती। अभी बाप समझाते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, और सब धर्म है, ये आदि सनातन धर्म नहीं है। जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। ये बाप, यह दादा, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर बी के ढेर होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के जो बी के हैं वो तो ढेर के ढेर होंगे। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई नहीं जानते। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई नहीं जानते। शोक वाटिका माना जहाँ दुख ही दुख है। अशोक वाटिका माना स्वर्ग, जहां कोई भी शोक नहीं। अशोक वाटिका जिसमें कोई भी दुख नहीं। अब रावण की जो बगीचा था उसको अशोक वाटिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि रावण ये प्रिटेंड करता है, करवाता है अपने विभिन्न साधनों से, राइट, कि तुम्हें यहाँ कोई दुख नहीं है, तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं है। जिससे क्या होता है? किसी भी प्रकार का दुख नहीं है रावण की वाटिका में, तो लोगों को ये लगता है ये तो बिल्कुल सही है। हमें जब यहाँ किसी प्रकार का दुख है ही नहीं तो हम भगवान को याद क्यों करें? आज की दुनिया में देखो, जब भी अपनी प्रजा को सस्ती चीजों में खुश रखना हो और उनका मेन मुद्दों से
ध्यान हटाना हो तो उन्हें ऐसी चीजों में बिजी कर दो जो उनके इंटरेस्ट की है। कल भी बताया ना, आज सारी यंग जनरेशन कहाँ घूम रही है? डांस बार, क्लब्स, बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं, और उनके टिकट सस्ते नहीं आते हैं। किस तरफ अट्रैक्ट हो रही है? सिंगल लिविंग कल्चर, विदाउट मैरिज कल्चर। ये क्या है? रावण की चीजें हैं। और रावण क्या कह रहा है? अकेले रहो, मस्त रहो। भारत का कॉन्सेप्ट क्या है? संयुक्त परिवार का। भारत का कॉन्सेप्ट क्या है? राजधानी का। भारत का कॉन्सेप्ट क्या है? सबको सुख देने का। तो सारा ही तुम्हारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम का। तो बाबा कह रहे हैं कितने धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, और सब धर्म, ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना, और सब धर्म है, ये आदि सनातन धर्म नहीं है। यह धर्म, जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है, ये बाप, यह दादा प्रजापिता ब्रह्मा हैं तो जरूर ढेर के ढेर भी के होंगे। बाप आकर रावण की जेल से, शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। वह सुख की दुनिया, तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें शांति की और सुख की, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट भगवान है उतना ही इंपॉर्टेंट सुख की दुनिया अर्थात तुम्हारा लक्ष्य है। तो सुख की दुनिया को भी याद करना है। इनकॉर्पोरियर वर्ल्ड कहते हैं ना, निराकारी दुनिया कहते हैं ना। सारे ब्राह्मणों को देखो, ज्यादातर जब सुनते हैं पुरुषार्थ 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 और पुरुषार्थ, जब तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि तुम भाई भागो और तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा, बस ये 10 मीटर भाग लो, तो कोई भी भागेगा। और मैं भगाया जा रहा हूँ, भगाया जा रहा हूँ, भाई क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ तो कुछ हो ही जाएगा, तुम भागो। भाई जी मैंने सारी मुरलियां, मैं वो 8 घंटे योग करूँ, हाँ हाँ करो, क्या होगा? ऐसे कुछ नहीं, तुम भागो बस। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, जूस का पैकेट मिल जाएगा, सुख शांति पवित्रता मिल जाएगी। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि ये मैराथन है और ये वर्ल्ड की नंबर 1 मैराथन है। तो फिर उमंग गुस्सा आएगा। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दिया है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बिगर अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं, भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी, एक परिवार था, और कोई धर्म नहीं थी। परंतु मनुष्य ने 5,000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है। कौन सा अज्ञान अंधा? परंतु मनुष्य ने 5,000 वर्ष के बदले कल्प की लाखों वर्ष लिख दी थी, और भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का की संस्था थी, एक ही परिवार था। तो पहले तुम क्या कर रहे हो वो, और दूसरा तुम्हें क्या करना चाहिए वो, दोनों को बता के तुम्हें किससे निकालना है? अंधकार से। सर्विस करनी है, भले ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह जरूर सजा देंगे, इसलिए सावधानी दी जाती। खाना है पीना है, हमारे घर है, हमारे बाप का घर है, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएंगे? माँ बाप अपने बच्चों को खाते पीते देखते बहुत खुश रहते हैं, लेकिन फिर सेम टाइम, टाइम पे पढ़े, टाइम पे लिखे, कमाऊ हो, आज्ञाकारी हो, चरित्रवान हो। सबको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। मधुबन में आके आपके मधुबन का 24 घंटा कम से कम 28 से 30 घंटा होना चाहिए। उसके लिए आपको पहले भी बताया है कैसे बनाना है, फिर बता देंगे 1-2 दिन बाद। ये भल ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और कुछ सर्विस नहीं करेंगे तो धर्मराज, जो धारणाओं का राजा है, जो धारणाओं का सागर है शिव बाबा, वो सजा नहीं देते।
कर्म ही सजा देते, वो तो सिर्फ बताएंगे भाई तुम्हें ये कहा था, तुमने ये नहीं किया तो उसका ये है। वह जरूर सजा देंगे। सर्विस करना तो बहुत सहज है। सर्विस करना तो बहुत सहज है। सबसे ऊंची और सबसे आसान कौन सी सेवा है? सबसे ऊंची और सबसे आसान सेवा कौन सी है? स्व सेवा। मनसा सेवा आसान है? मनसा सेवा के लिए बहुत अलग। स्व को चुप रखने की सेवा, स्व सेवा में तो पावनता आ जाती है पूरी। ये भी ठीक आंसर है। लेकिन सबसे ऊंची और सबसे आसान सेवा है स्व सेवा। स्व को साइलेंस रखने की सेवा। मैंने क्या पूछा है? आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं, चेहरे और चलन की सेवा, उसी के लिए तो सारा पुरुषार्थ चल रहा है। मैंने पूछा है सबसे ऊंची और सबसे आसान तरीके से जो की जाए, कर सकते वो कौन सी सेवा है? स्व परिवर्तन। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो, बस बाप के पास कोई ना कोई समाचार आता है कि हम मंदिर गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं, रिलीजियस माइंडेड को समझाना होगा सबसे अच्छा है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वह जाकर समझाओ। जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा हो जाएगा। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है? सो आगे चलकर पता पड़ेगा। राजाई कैसे करनी है, कैसे मिलेगी, आगे चलकर पता पड़ेगा। क्लियर समझ में आएगा। देखो कितना बढ़िया दिन होगा वो। लोग बातें करते रहे, लोग ये करते रहे, लोग वो करते रहे, कब कितने धंधों में फंस गए। मैं अपने लक्ष्य के और अपने यज्ञ के प्रति अपने बाप के साथ असीम भावनाओं के साथ लगा रहा। और आपके आसपास के जो गांव है, शहर है, उसके पास जो सबसे बड़ा मैदान है, मैदान, कोई भी एक मैदान अपने दिमाग में ले आओ जो आपने देखा हो, और उस मैदान में पूरी भीड़ लगी हुई है, और अचानक शिव बाबा स्टेज से कहते हैं आपका नाम लेके, ठीक है, कि संपूर्ण विश्व की बादशाही का जो प्राइज मिलता है वो लाडले बच्चे अमित को मिलता है, स्टेज पे आ जाओ। और अमित ऐसे पीछे देख रहा है, कौन अमित की बात हो रही है? फिर बाबा कह रहे अरे तुम ही बच्चे, आ जाओ ऊपर, अपना नाम लेके देखो, एक बार कंसिडर करके देखो। वो जो आपके शहर का भाई, सारी दुनिया की आत्माएं वहां हैं, सारा ब्राह्मण परिवार। और ये संभव है क्योंकि जो सबसे ऊंची और सबसे प्योर और सबसे स्पेशल सेवा बाबा को चाहिए वो है स्व की, और हम सब स्व पे काम कर रहे हैं। तो तुम र- राजाई कैसे संभालेंगे? फिर उन्हों को ऐसे बनाने वाला शिव बाबा है, वहां जाकर समझाओ, जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा पार्ट पूरा हो जाएगा, तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। भगवान कह रहे हैं तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो तो आगे चलकर पता पड़ेगा, ड्रामा में पहले से थोड़ा ही सुना दे। तुम जान लेंगे क्या हम पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं। सबसे बड़ा दान कौन सा है? सबसे बड़ा दान कौन सा है? सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान दान। ओके। सारी दुनिया ज्ञान ही तो बांट रही है। लोग क्या कहते हैं, भाई सबको सुनाओ ज्ञान मत दो, तो सारे ज्ञान ही तो दे रहे हैं। कन्यादान, ये किसने लिखा है? कन्यादान, बीके मुक्ता। कन्या का दान किया और उस कन्या ने जो दूसरे कुल में गई है, सारे कुल को एक साइड में बिठा दिया छत पे ऊपर।
हाँ, सारे माथा पकड़ के बैठे हैं। ऐसा कन्यादान, खुशियों का दान। ठीक है, चलो। वैसे तो सबने सही ही बताया लगभग लगभग। सबसे बड़ा दान मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, जैसे बाबा कहते हैं मैंपन का दान, ठीक है, उसमें भी अपने पुण्य कर्मों का, अपने पुण्य कर्मों का दान करना। किया था ना हमने एक बार। अवगुणों का दान करना माना आप एक लेवल पे आ गए। अपने पुण्य कर्मों का, बाबा मैंने अभी तक जितने भी पुण्य कर्म किए हैं और उसका जो भी मेरा बनता है, उस सारे पुण्य कर्म की जो शक्ति है इस विश्व को पावन बनाने में, इन आत्माओं को आगे बढ़ाने में, इन आत्माओं को धारणा कराने में, इन आत्माओं को योगी तपस्वी बनाने में लगा दीजिए। मैं बोलता हूँ, मैं आपको वारिस बनाता हूँ इस चीज का। और फिर उल्टा करके देखो, धन दिए धन ना कुटे, मन दिए मन ना कुटे, तन दिए तन ना कुटे, पुण्य कर्म दिए पुण्य कर्म ना कुटे। जो भी तुम देते हो वो 1000 गुना लौट के तुम्हारे पास आता है। राजाओं के पास बहुत धन रहता है, तुम अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए ज्ञान है, बोलो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पति से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा नहीं होती। याद का डायरेक्ट कनेक्शन है धारणा से। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। तो बाबा वैसे तो एग्जाम्पल ले रहे हैं जानवरों का, लेकिन ये हमारी बात हो रही। चूहा है तो चूहा धीरे 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 काटता है। हम भी किसी को धीरे 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 कभी पॉइंट कर देंगे, कभी कमेंट कर देंगे, कभी उसकी नुक्ताचीनी करेंगे। तो हमारा चूहे का संस्कार है बहुत जोर जोर से बोलना और कटु वचन बोलना। कौन बोलता है? या तो कौवा या डॉग, कभी कभी काट भी लेना, हम भी पहुंचा देना, बंदर। तो ये बाबा हमारे एग्जाम्पल ले रहे हैं। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते हैं कितनी अच्छी अच्छी बच्ची हैं बेचारी कैद में है, जिनको बांधेली कहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बच्ची हैं जो आके यहाँ पर इस संगठन को, इस यज्ञ को शक्तिशाली बना सकती है, पर कैद में है, उनका हिसाब किताब है। बाप तो रोज समझाते रहते कितनी अच्छी अच्छी बच्ची हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाए तो कोई भी उनको पकड़ ना सके। दादी जानकी जी को जब उनके युगल ने आके पिटाई की तो उनके सर पर बहुत ज्यादा चोटें आई। उन्होंने सर पे मारा बहुत ज्यादा। तो इतना मारा कि दादी जानकी जी 18 महीने तक कंघी ही नहीं कर पाई अपने सर पे। फिर 18 महीने तक उनको घर में रखा कैद करके। तो उनके युगल ने सोचा, क्योंकि वो कलकत्ता में जॉब कर, वो अपना बिजनेस करता था, उसने सोचा कि अब ये सुधर गई है, कुछ बोल भी नहीं रही है, तो अब ये मान जाएगी। तो जिस दिन वो निकला तो उस दिन दादी योग में बैठी थी। तो दादी जी को आवाज आती है। नहीं, दादी दादी जी के पास किसी दादी जी को भेजा और दादी जी को बताया बाबा का मैसेज। पहले मुरली पढ़ाई और फिर बाबा ने क्या कहा है मेरे लिए। तो बाबा ने कहा है लौट शक्ति देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। लौट शक्ति देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। भगवान को क्यों बुलाया है? अपने देश लौट, हिम्मत है। तो दादी ने उसी समय सामान पैक किया और वहां जो थे, जो भी निमित्त, उनको बोला कि बोल देना कि जानकी मर चुकी है। और फिर उसके बाद दादी कभी घर पे नहीं गई। परंतु मोह की रग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वह रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा ना सके, अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी हमको जाना है अपने घर। पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए,
बाबा को बहुत याद करें। समझे? कितना ऊंचा। पहले 4 पेज में लिखना, बच्चे, लाडले बच्चे अमित, तुम्हें उत्कंठा होनी चाहिए कि बाप को बहुत याद करें। किसको होगी उत्कंठा? छोटे बच्चे ने पापा को फोन कर दिया कि पापा पापा शाम को जब आओगे ना पिज्जा लेके आना। लेकिन हाँ, मैं आज आपका फेवरेट पिज्जा लेके आऊंगा। तो दोपहर तक तो नॉर्मल। शाम को 7 बजे अगर पापा आते हैं तो 4 बजे से भूख लगनी शुरू हो जाती है। फिर फोन, फिर और फोन। फिर 7 बज गए, पापा 5 मिनट लेट हो गए। पापा कहाँ रह गए, पापा कहाँ रह गए? अच्छा वो याद है ना आपको पिज्जा आ रहा है, हाँ हाँ वो मेरे हाथ में ही है। फिर तो और ही उत्कंठा। फिर जैसे ही बेल बज रही है तो भाग के जा रहा है, ऊपर वाले की भी बेल बज रही है तो भी मैं ही भाग के जा रहा हूँ कि पापा तो नहीं आ गए। उत्कंठा। खुशी, प्राप्ति, ठीक है, और निश्चय। बाबा को बहुत याद करें, याद से विकर विनाश होंगे। याद, इतनी उत्कंठा होगी तो याद 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 याद। फिर एक बेल ऐसी भी बजती है, पापा आ गए, पापा आ गए। प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति। फिर उधर से पापा आ रहे हैं अपनी नॉर्मल चाल में, गाड़ी पार्क करके इधर से ये भागा जा रहा है सीढ़ियों से, जैसे पापा ऊपर ही नहीं आएंगे। उत्कंठा। लेट मी ग्रैब, आपसे पहले मैं जाके पकड़ लूं। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु कहाँ जाएंगे? पहले तो उच्च पद पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। पहले अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में क्या करके, स्वर्ग में जाए क्या करेंगे? पहले तो लायक बनना पड़े ना, बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण सपूत और लायक है। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण। पिज्जा आएगा किसके लिए? बाबा मनोकामनाएं किसकी पूरी करेंगे? जो उसका लायक बच्चा होगा। हाँ बेटा आपके लिए पिज्जा लाऊंगा, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ाई की? हाँ पापा। होमवर्क किया? हाँ पापा। पापा आज तो मैंने मम्मी का भी हाथ बटाया। अच्छा क्या हाथ बटाया? आज मैं मम्मी के साथ बस स्टैंड तक गया छोटू को लेने। किसको? बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं यह बड़े अच्छे लायक हैं, सर्विस करने लायक हैं। कोई के लिए कहेंगे ये लायक नहीं है। मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर सुख धाम का मालिक बनाओ। बाबा जिसके लिए बोल रहे होंगे वो कितना अभागा होगा। साकार में ब्रह्म को पहचाना, मधुबन में आया, मधुबन में समर्पित हुआ, और भगवान कह रहे सर्विस के लायक ही नहीं। सुख घनेरे मांगते हैं ना, पुकारते हैं पतित पावन आओ और सुख धाम का मालिक बनाओ, सुख घनेरे मांगते हैं तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो, कुछ तो करो। जो मेरे भक्त हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वे कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको यह बनना है, सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी का काम ना हो। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी का काम ना हो। हमको यह बनना है। लक्ष्य भूलता है तो गलतियां होती। हम यह बन रहे हैं, ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं। अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को करानी है। घर बैठे स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बन सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट यही है, आज की मुरली में बाबा बोल रहे हैं इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा तुम बन सकते हो। एम ऑब्जेक्ट यही है, तुम्हें यही रखना है। तुम दूसरों को मत सोचो, तुम दूसरों को मत देखो। अब कैसे बनेंगे? अब कोई टाइम थोड़ा ही है। आदि रत्नों का क्या होगा, बड़ी बड़ी दीदियों का क्या होगा, बड़े दादाओं का क्या होगा? अरे हमें क्या पता, वो बाबा के बच्चे हैं, बाबा को पता है, उनको पता है। मेरा कंसर्न तो मेरे से है ना। हाथ भी सूर्यवंशी बनने में उठाते हैं, हाथ भी सूर्यवंशी बनने में उठाते हैं।
यह चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इन पर समझाना है हमको, ऊंचते ऊंच बाप जो सुनाते हैं हम वही सुनते हैं, भक्ति मार्ग की बातें सुनना हमको पसंद नहीं है। यह चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बनकर सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की प्रकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़कर सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान, ध्यान से सुनना। कल भी किसी ने क्वेश्चन किया था ना, तो उनका भी आंसर है, लेकिन हम सबका आंसर है ये। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। हर एक चीज एनर्जी है। हर एक चीज एनर्जी है। आपके पेपर, आपकी खुशियां, आपके बच्चे, आपका वातावरण, आपका घर, जैसी एनर्जी आप उसको दे रहे हैं, वो एनर्जी 1000 टाइम्स घूम के आपके पास आ रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आप एक बार नहीं बोल रहे हो, रिफ्लेक्शन हो रहा है 1000 बार। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना। ध्यान से सुनो, आपका जन्म हुआ, अभी अभी लक्ष्य प्राप्त हुआ। लक्ष्य प्राप्त होते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हैं। इसलिए वाह नज़ारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, सदा विजयी भव के वरदानी हो। कोई भी नज़ारा आ रहा है, अच्छा बुरा, लोग बहुत तरह के संकल्प परिवार को देख के ही चलते हैं, अलौकिक परिवार को ही देख के चलते हैं। वहां नजारा, वहां जहां पर आप निमित है वहां पर श्रीमत अनुसार डायरेक्शन देने। स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति। तो आज विशेष कोई प्रैक्टिकल होमवर्क नहीं है, लेकिन आज बहुत सारे प्रैक्टिकल होमवर्क है। पहला, आज की मुरली पूरी रिवाइज करनी है। दूसरा, सभी को साइलेंस सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छे से रखना है, मुंह बंद नहीं रखना है। लेकिन हर टाइम यही ध्यान रहे कि मुझे मुख का, मन का और मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा साइलेंस रखना है। आप लोग घर व्यवहार में रहते हैं, इतना आसान नहीं होगा कि शाम को बाबा मिलन हो और आपको अनुभूति हो जाए। उसके लिए आपकी भावनाओं का समर्पण बहुत आवश्यक है। तो सुबह से शाम तक ये भावना रहे कि शाम को बाबा मिलन है और मुझे वो अच्छे से करना है। शाम को बाबा मिलन होगा, जिस रूम में अगर आप सेंटर पे हैं तो सेंटर पर बाबा मिलन करके आए। जो समर्पित टीचर बहनें बैठी हैं वो सब भाई बहनों में उमंग उत्साह भरे कि सबको सेंटर ही आके बाबा मिलन करना है। सेंटर में ही छोटा सा भोग बनाए और सबको दें। लेकिन जो सेंटर नहीं जा सकते वो अपने घर में थोड़ा सा स्पेशल कुछ बना के बाबा को भोग लगाएं और वो भोग खाने में मिला के सबको खिलाएं। स्वयं भगवान इस धरा पे आ रहा है, सच्चा सच्चा अव्यक्त मिलन आज होगा। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जिस भी बाबा रूम में, अगर आपके पास अपना बाबा रूम है तो आप बहुत लकी हैं। अगर आपके पास बाबा रूम नहीं है तो घर का जो भी कोना आपने बाबा को समर्पित किया हुआ है वो अच्छे से साफ सफाई कर दें। वहां पर एक सफेद चादर बिछा दें। शाम को बाबा मिलन करने से पहले अगर आप स्नान कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप व्हाइट ड्रेस पहन सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर व्हाइट ड्रेस नहीं पहन लें तो आपको गिफ्ट का दिया हुआ शॉल मिला होगा, उस शॉल को ओढ़ के बाबा मिलन करें। बाबा मिलन करने से पहले पूरे दिन में किसी न किसी एक समय आधा घंटा आराम से साइलेंस में बैठ के बाबा को एक पत्र लिखें और शाम को मुरली ना सुन के उस पत्र का जवाब लें। पत्र में क्या लिखना है? कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी मांगना नहीं है। अपना सारा पुरुषार्थ शेयर करना है और पुरुषार्थ के साथ साथ जो जो हमें लिफ्ट मिली हुई है, जो भी कि बाबा अभी हमें लक्ष्य पता चला है, अभी हमें मुरली पता चली है, हम वर्तमान में ये कर रहे हैं, तो उसके लिए बाबा को विशेष थैंक यू बोलना है।
और फिर पूरा बाबा मिलन, अगर हो सके तो सब लोगों को, जितने भी भाई बहने हैं आपके घर में, सबको बोल दो कि ये 3 घंटे मुझे चाहिए, 5 बजे से लेके 8 बजे तक। अगर नहीं कर सकते तो 6 से 8 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और फिर 4-5 पॉइंट मुख्य नोट करेंगे जो आपके लेटर से रिलेटेड आए हैं। ठीक है। सुबह से ही जितना हो सके अपने घर में एक ऐसा वाइब्रेशन बना के रखें कि आज किसी भी तरीके से हर एक आत्मा को सपोर्ट करके एक हल्का वातावरण बना, साइलेंस का वातावरण बना के रखना है। ठीक है। 1 या 2 एसेंस स्टिक जला ले, अगर है तो उससे वायुमंडल हल्का हो सकता है, मतलब थोड़ा अलग वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ करके बाबा मिलन करना है। फिर बाबा को बड़े प्यार से शाम को जब दीदी भोग लगाने बैठती हैं तो उसी समय भोग लगा के और बाबा का आह्वान करें कि आपने जो परम लक्ष्य दिया, आपकी जो परम भावना है, आपके जो परम उद्देश्य हैं, उन सब में आपका ये बच्चा, आपकी ये बच्ची अपने तन मन धन से समर्पित रहेगी। जो अभी तक का 15-20 दिन का चार्ट है, क्योंकि बाबा आ रखे हैं तो दिखा देना, बाबा ये चार्ट किया है, इसमें थोड़ा ये ऊपर नीचे चल रहा है, जल्दी सही करूंगा। और जब बाबा दृष्टि देते हैं, तो बाबा जब दृष्टि दे रहे हैं तो विशेष विशेष ध्यान रखना है कि शिव सजनी सामने बैठी है, और जो शिव साजन है वो अपनी परम शक्तियों और अपनी परम समर्थताओं के साथ आपको दृष्टि दे रही है। वट एवर यू वॉन्ट, टेल मी। और उस दृष्टि से अपने आप को भरपूर करना है। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। ठीक है। तो इन भावनाओं के साथ शाम का बाबा मिलन करना है, बहुत प्यार से। ये नहीं कि हमें साकार में बाबा नहीं मिले, अव्यक्त में नहीं, आज बाबा मिलन है। ओके, बाबा को याद करें। चलो।